नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ यानी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ करें जहाँ से उन्हें कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिले और वो भी बिना किसी रिस्क के। इसी कारण सभी इन्वेस्टर्स अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं ताकि वो कम समय में ज़्यादा रिटर्न कमा सकें, वो भी बिना किसी रिस्क के या कम रिस्क के साथ। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न लो रिस्क का कॉम्बिनेशन अभी तक तो नहीं बना। असल में रिस्क और रिटर्न साथ साथ काम करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क होएगा उतनी ज़्यादा रिटर्न होएगी एंड जितना कम रिस्क होएगा उतनी कम रिटर्न होएगी। रिस्क यानी कि चांसेस ऑफ लूजिंग इन्वेस्टेड मनी, यानी कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके डूबने के कितने चांसेस हैं। एंड रिटर्न्स यानी मनी अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होता क्या है? हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के जो ऑप्शंस हैं जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को सेलेक्ट करने से पहले हमें अपनी रिस्क प्रोफाइल को इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की रिस्क प्रोफाइल से मैच करना होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होती है, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क कम होता है और उसी के साथ ही उसकी रिटर्न भी कम होती है। इन्वेस्टमेंट मेनली दो तरीकों के एसेट्स में करी जाती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम कम समय में और आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स फिजिकल एसेट्स होते हैं जिन्हें कैश में कन्वर्ट करने में कुछ समय लगता है, जैसे कि गोल्ड और रियल एस्टेट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ यानी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी जिसे हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना सभी के लिए आसान नहीं होता। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और रिटर्न की बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती। कौन सी कंपनी में कब इन्वेस्टमेंट करनी है और कब एग्जिट करना है, इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के कंपैरिजन डायरेक्ट इक्विटी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करने के लिए कुछ कंसल्टेंट कंपनीज भी होती हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है, और बदले में आपसे एनुअली या मंथली बेसिस पर कुछ फीस चार्ज करती हैं। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन करके और कंपनीज के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करने के बारे में सीखने के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नंबर 2 पर हमारे पास आते हैं म्यूचुअल फंड्स। जो इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन हाई रिस्क और कम नॉलेज के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम इनडायरेक्ट वे में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट और रिस्क के अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड्स के प्लान्स चूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोफेशनल्स और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। नंबर 3 पर हमारे पास आती है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। एफडी में इन्वेस्टमेंट को सबसे सुरक्षित माना जाता है। एफडी में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सुरक्षित होती है और इसमें फिक्स रिटर्न की गारंटी दी जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट में हम अपने पैसों को फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल, और उस टाइम पीरियड के लिए बैंक हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। नंबर 4 पर हमारे पास आता है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यूजुअली हमें 8% तक की रिटर्न देता है, जो कि एफडी से ज़्यादा है। लेकिन पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट का टेन्योर काफ़ी लंबा रहता है, जैसे कि 15 साल। लेकिन पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करके हम एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 5 पर हमारे पास आती हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ज़रिए गवर्नमेंट लोगों से पैसा लोन यानी कर्ज पर लेती है और कुछ फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो पैसा इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर्स को वापस कर देती है। नंबर 6 पर हमारे पास आता है गोल्ड।
इंडियंस के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हम इंडियंस ज़्यादातर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट के साथ गोल्ड को एज अ ज्वेलरी भी यूज़ कर पाएँ। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि गोल्ड की ग्लोबली डिमांड है, जिसके कारण इसके प्राइस हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर पिछले 1 साल में गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की बात करी जाए तो गोल्ड ने पिछले 1 साल में 35% से ज़्यादा की रिटर्न दी है। नंबर 7 पर हमारे पास आता है रियल इस्टेट। फ्लैट खरीदना, घर खरीदना, लैंड खरीदना, ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं क्योंकि ये एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि इसमें रिस्क भी हाई होता है। रियल इस्टेट में आप 2 तरह से पैसा कमा सकते हो, एक कैपिटल एप्रिसिएशन से और दूसरा रेंटल से। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि 5 साल, 10 साल या 20 साल। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लोकेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट करके हम प्रॉफिट तो कमाते ही हैं, साथ में अपने पैसों को इन्फ्लेशन से भी बचाते हैं। आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें 8054573296 इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यंग अपन्योर इकोनॉमिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।